हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा दिल्ली जाने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का और वहाँ पर पढ़ाई करने का। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके पास और टोटल स्टूडेंट की चॉइस क्या होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, मेजर स्टेप्स क्या है एडमिशन लेने का, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइडलाइन सेट की गई है आपसे एडमिशन लेने का, वो गाइडलाइन आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आप किस ग्रेजुएशन के किस सब्जेक्ट्स के लिए, किस स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कट ऑफ क्या है, CSAS पोर्टल क्या है, उसके थ्रू कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे हम काउंसलिंग करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। अच्छे से तो पढ़ाई कर लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पूरी तरीके से अगर आपको एडमिशन प्रोसेस नहीं पता है तो आप जब भी CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ये सारी गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए हमको पूरी तरीके से जानना है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए, आज तो हम दिल्ली की जानेंगे, आगे और भी यूनिवर्सिटी का जानेंगे कि हर यूनिवर्सिटी के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन सी गाइडलाइन उनके द्वारा सेट की गई है, ताकि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप वो सारी गलतियां ना करें। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिंक नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे, तो वहां से आप कट हो जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे, CSAS पोर्टल के द्वारा कुछ भी आप फिल नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम CUET के एग्जाम के थ्रू अपना सब्जेक्ट वो हमने चुना हो और हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज किया हो। तो हम जानेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर चेंज है, किस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आपको 12th में वही सब्जेक्ट होता है जो आप ग्रेजुएशन में लेते हैं, तो बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट्स क्या है, तो हम देखते हैं 80,000 सीट है लगभग यहाँ पर, पूरा अफिलिएटेड कॉलेज में और पूरे जो मेन डिपार्टमेंट है वहां पर। और ऑलमोस्ट 26 लाख जो एप्लीकेशन है वो UG प्रोग्राम के यहाँ पर मतलब फिल किए जाते हैं। 26 लाख एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए और 80,000 यहाँ पर सीट है। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है और कितनी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, लास्ट ईयर में हम देखते हैं 28.3 लाख जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे। फाइनल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू ऐड देयर चॉइस एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम लास्ट में क्या करते हैं, अपनी चॉइस से यूनिवर्सिटी और कॉलेज को जो है ऐड करते हैं। ये जो नोटिस है आपकी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है कि 80,000 सीट्स है यहाँ पर और 26 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। अगर हम देखें कि कैसे अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को आपको जो CUET का पोर्टल होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें यूनिवर्सिटी भी सेट करना है, फिल करना है, और प्रोग्राम भी, मतलब किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं वो प्रोग्राम भी सेलेक्ट करना है। और यूनिवर्सिटी का नेम और प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन एंड यूनिवर्सिटी विजिबल द यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड। फिर आपको वहां पर जो भी आप सेलेक्ट यूनिवर्सिटी पे आपने क्लिक किया होगा वो सारी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देने लगेगी। तो अगर उसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाई दे गया तो मतलब आपने जो सेलेक्ट किया था वो सबमिट हो गया है। एक बार उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और जो भी आपको प्रोग्राम लेना है वो सारे प्रोग्राम आपको क्या करने हैं, वहां पर सेलेक्ट करना है। मेजर स्टेप्स क्या है, तो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म हमको अप्लाई करना है और उसमें हमको क्या करना है, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो DU की जो काउंसलिंग पोर्टल है वो क्या है, CSAS पोर्टल है। उस पर जाके जब काउंसलिंग ओपन होती है तो उस पोर्टल पर जाके आपको क्या करना है, वहां पर काउंसलिंग करना है, तब जाके आप CUET में अपीयर हो पाएंगे। CUET से आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे, DU से आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो आपके पास CUET में जरूर आपने उसको अप्लाई किया हो, DU यूनिवर्सिटी को, और उस प्रोग्राम को, उसी प्रोग्राम और उसी यूनिवर्सिटी में आप अपीयर कर पाएंगे जिसको आपने CUET में ये CUET का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपने फिल किया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो DU है, DU की गाइडलाइन क्या है। DU की गाइडलाइन है कि CUET में दो जो सब्जेक्ट्स इज विच अपीयरिंग इन हैज पास्ट क्लास 12th, तो वही सब्जेक्ट्स होता है कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2024 इज इट्स, उसको हम 25 बना लेंगे, पिछली साल की गाइडलाइन है। सब्जेक्ट्स इन विच CIE अपीयर्स हैज पास्ड इन क्लास 12th, जो उसने क्लास 12th में अपीयर किया हो या पास किया हो वही सब्जेक्ट उसके पास CUET 2024 या 2025 में होना चाहिए।
तभी जाकर वो DU के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इन केस जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं इन क्लास 12th इज नॉट मेंशन इन द CUT, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ही स्टडीज इन क्लास 12th। अगर आपने सेम सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इससे अगर आप बायो, इससे अगर आपने अपीयर किया है 12th में, और अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर CUT में इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, तो कम से कम इसके क्लोज कोई ऐसा आपके पास सब्जेक्ट्स हो, वो सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम वही सब्जेक्ट नहीं है तो उससे रिलेटेड लगभग 50% सिलेबस आपका मैच करना चाहिए उस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो क्लास 12th में आपके पास वही सब्जेक्ट्स होना चाहिए, मतलब डोमेन लेना है, लैंग्वेज लेना है और GAT लेना है। और जो डोमेन सब्जेक्ट है अगर सेम सब्जेक्ट 12th का नहीं है तो कम से कम उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है आपके पास 50% ऑफ द सिलेबस आप शुड मैच, कम से कम 50% आपके पास सिलेबस मैच होना चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने अप्लाई किया है, तो अपीयर मस्ट इन बायोलॉजी CUT 2024, मतलब आपने 12th में जरूर ही बायोलॉजी लिया हो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी लिया हो और CUT में भी आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया हो, तभी जाकर आप बायोकेमिस्ट्री में अपीयर हो सकते हैं। तो उससे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एलोकेशन एंड एडमिशन टू बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, मतलब GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या बेस होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लैंग्वेज है आपका, डोमेन स्पेसिफिक है, जो डोमेन सब्जेक्ट होता है 3 वो है, और GAT है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर आप इसमें अपीयर होते हैं CUT में, तब आप एलिजिबल हैं DU में एडमिशन के लिए। ओनली द स्कोर ऑफ ऑब्टेन्ड in CUT 225 will be considered for admission of the academic year 2025। ठीक है, तो आपका जो भी स्कोर होगा CUT में, उसी स्कोर के साथ ही आप क्या करेंगे, एडमिशन ले पाएंगे अपने इस एकेडमिक ईयर में। ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड देन अपीयर टू द लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल ऑफ द फिलिंग CUT 2024 या 25 कर सकते हैं, सर्टेन फील्ड सच एज नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ। कैंडिडेट का नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, केयरफुली आपको भरना है, क्योंकि वही क्या हो जाएगा, ऑटो इंट्रीगेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम CUT, वही अपने आप कहाँ आ जाएगा, वहीं से अपने आप आपके पास एडमिशन एकेडमिक ईयर में आपके पास आएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है वही आपको काउंसलिंग में फिल करना होगा, और वही चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तब। तो अगर आपने वहाँ गलती किया तो वही प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन फ्रॉम मस्ट वॉच विद द कैंडिडेट्स नेम एज टू appear on their corresponding school boards qualifying certificate and CUT 2024. Similarly, the parents name must be matched in the certificate. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर कोई क्लेम रिजर्वेशन के लिए, अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए क्लेम करता है तो द कैंडिडेट नेम एज द अपीयर इन द देयर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए, और दूसरा कि उसके जो पेरेंट्स का नाम है वो भी मैच करना चाहिए, तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। गैप ईयर विल नॉट बी बार इन द पर्पज ऑफ द एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आपका कोई गैप ईयर है, मतलब 12th के बाद अगर आपने 1 साल का गैप लिया है, तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे साइंस के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे के लिए है PCB ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑनर्स है, और यही 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं उसके, और लैंग्वेज का 30% मार्क्स जुड़ेगा। मैथ के लिए है तो वही है PCM है और PCB है। अगर वो मैथ का बच्चा है, मैथ ग्रुप के लिए तो वही 3 डोमेन उसका हो जाएगा, 1 लैंग्वेज हो जाएगा। बीटेक कर रहा है तो मैथ है, लैंग्वेज है और GAT है, इसके लिए 3 सब्जेक्ट जरूरी है, मैंडेटरी है। तो मुख्य रूप से आपको क्या भरना है, अगर आप मैथ से हैं तो PCM भरिए, और क्या भरिए, लैंग्वेज भरिए और GAT भरिए। ये 5 सब्जेक्ट अगर आप भरते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बस जो यूनिवर्सिटी जिस सब्जेक्ट को मांगती है उसी सब्जेक्ट्स में वो अपनी कट ऑफ बनाती है, तो 5 में आपके पास अच्छे मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स के अगर आप हैं तो 3, वही आपके तीनों सब्जेक्ट जो 12th के हैं, वही डोमेन और वही लैंग्वेज हो जाएगा आपका एक।
ठीक है, बीबीए है तो मैथ है, लैंग्वेज है, जीएटी है। बीएमएस है अगर आपके पास तो बीएमएस करना चाहते हैं तो मैथ है, लैंग्वेज है, जीएटी। ह्यूमैनिटीज में अगर आप जाते हैं बीए के प्रोग्राम में तो लैंग्वेज है, वन डोमेन है और आपका जीएटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के जो आपके कट ऑफ हैं। जैसे बीएससी मैथ के बच्चे हैं जो, उनके बच्चों का कट ऑफ क्या होना चाहिए, 800 में से लगभग 700 नंबर। और फिजिक्स के अगर आप मैथ फिजिक्स से कर रहे हैं, मतलब बीएससी आप फिजिक्स ऑनर्स से कर रहे हैं तो 6 में से लगभग 350 से ऊपर आपके पास नंबर होना चाहिए। और आप बीएससी स्टैटिक्स से अगर आप कर रहे हैं तो 800 में से 650 होने चाहिए। केमिस्ट्री से आप कर रहे हैं तो 600 में से 300 होने चाहिए। बीटेक कर रहे हैं तो 650 में से 501 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो 780 में से आपके पास 800 नंबर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी कट ऑफ है। और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, CSAS पोर्टल पर। अब तो आपने क्या किया, अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, एग्जाम दे दिया, आपकी कट ऑफ बन गई। अब हम जाएंगे CSAS पोर्टल पे। वहां का जो मेजर स्टेप्स है वो क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फेज 2 में आपको चॉइस फिल करना होगा। ठीक है, चॉइस फिल करने में फेज 2 में 3 में भी आपका चॉइस है, मतलब ये आपके पास जो भी कॉलेज हैं डीयू के, उन कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। और जो आपका पास सब्जेक्ट है किससे आप ऑनर्स करना चाहते हैं वही आपको चॉइस फिल करनी होगी। ठीक है, फिर अपग्रेडेशन आएगा और फ्रीज का ऑप्शन आएगा। अपग्रेडेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट्स है और कॉलेज है ये सब चेंज होते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आप फ्रीज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी आपका ऑप्शन वहां पर दिख रहा होगा कि आपको ये कॉलेज मिला है और ये सब्जेक्ट मिला है, वो वहीं पर सेलेक्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज के फिर आपको मजे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग, कॉलेज चॉइस फिलिंग और सब्जेक्ट प्रोग्राम चॉइस फिलिंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है अपग्रेडेशन और फ्रीज का ऑप्शन और उसके बाद कॉलेज मिल जाएगा आपको। अब हम जानते हैं CSAS पोर्टल जो है इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय। ठीक है, तो क्लास 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही आपके पास इंक्लूडिंग द डेट ऑफ द बर्थ एंड पेरेंट्स नेम, ये इसी के लिए होता है, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है बेसिकली उसी के लिए। ठीक है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। SC, ST, OBC या फिर NCL या EWS या फिर किसी भी माइनॉरिटी, या कह सकते हैं CW है या फिर KM है, PWBD है, अगर आप इधर से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट कैंडिडेट के नाम पर इशू होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और द नेम ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ST, SC, OBC, NCL, EWS माइनॉरिटी, इन सब के लिए मस्ट मैच द नेम दैट अपीयर इन हिज करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, उससे वहां पर उसका नाम मैच होना चाहिए। जो भी आपके यहाँ पर मार्कशीट में नाम है ना, वो नाम मैच होना चाहिए। आपका कैंडिडेट का ही नाम होगा और वो नाम उसका मैच होना चाहिए और पेरेंट्स का नाम मैच होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली पेरेंट्स नाम मैच विद द बोथ स्टेप ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इन सर्टिफिकेट में अपना भी नाम और पेरेंट्स का दोनों नाम मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो आपका जो भी आप यहाँ से रिजर्वेशन लेंगे वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो नाम अपना सही करना है। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशू बाय द कंप्लीट इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो OBC के लिए भी वही है। ठीक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड तो आपको पता ही है, वो तो आपको पहले ही कर लेना है CUT के फॉर्म के लिए। वही जो भी आपके पास 10th में आपका नाम है, पेरेंट्स नेम है, वही नाम आधार कार्ड पर होना चाहिए। और वही नाम आप अगर कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी रिजर्वेशन आपको लेना है तो वही सर्टिफिकेट का नाम आपके पास होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, वही आपका नाम होना चाहिए और वही आपका पेरेंट्स नेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई। और अब हम जाने कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। तो समय आपके पास अब बहुत ही कम है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं या फिर कह सकते हैं प्रोसेस में है। तो जब भी आपका एग्जाम खत्म होता है, बहुत सारे बच्चों का तो एग्जाम खत्म हो गया होगा, फ्री हो गए हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर कह सकते हैं जो भी मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जैसे DU है, BHU है, JNU है,
और भी जैसे JMI है, इन सारी यूनिवर्सिटी में जिन भी बच्चों को जाना है उनको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारे इनमें जाने की जो भीड़ है, जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पढ़ाई भी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। तो ये हमारा CUET का आपका बैच है, लक्ष्य बैच है। इसमें हम लाइव क्लास होगी आपकी, और जो भी लाइव क्लास होगी, जो भी आपका पिछले साल का पेपर है उसी पर बेस्ड लाइव क्लास होगी, और जो भी लाइव क्लास है उसका क्लास नोट आपको PDF दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं वो सब कराए जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो ये आपको डाउट भी आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा DU, NU, BHU, AU, ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको अच्छी मेहनत की ज़रूरत है, और अगर बैच लेके आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे CUET में, और एक अच्छी जगह पर आप एडमिशन पा लेंगे, और फिर अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें और आगे करनी है, या क्या आप करें कि आपको जल्दी ही जॉब मिल जाए, जल्दी नौकरी मिल जाए, आपके सब्जेक्ट में क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो और अगर ये 3-4 महीने आपने गंवाए, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो आप फिर जीवन भर पछताएंगे, और फिर आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई को करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ताकि बिना ही गैप के इसी बार आपका एडमिशन हो जाए।